इन्हीं क्वेश्चनों को, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं ना, अगर ये एमसीक्यू में आते हैं तो कैसे आप शॉर्टकट तरीके से सीखोगे। ये देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्ट मेथड, यानी विद इन 2 सेकेंड में हम कैसे क्वेश्चन उड़ाने वाले। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो उड़ चुका है उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। चलो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बस इसमें तुम्हें जितना सेकंड टाइम लेने में ढूंढ ये सोचने में लगेगा कि भैया इसके रूट्स क्या होंगे, वहीं पर खत्म। बाकी आपको वो मैंने साइन मेथड समझा दिया, वो याद रखना है बस। अब देखो ध्यान से समझना, सर 10 का मल्टीप्लाई 10 आ चुका है हमारे पास, बस 2 रूट्स उनके ढूंढने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं बच्चा, जो लॉन्ग कट सिखाया उसी का शॉर्ट रूट बना सकते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं कि यूनिक मेथड ला रहा हूं। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 नंबर्स लाने, जिसका मल्टीप्लाई 10 आएगा, एडलेस करने पर 3, तो सर 5 और 2 आ गया आंसर, 5 और 2 आ गया। साइन किसको क्या देंगे, ध्यान से समझो, साइन क्या देंगे बेटा, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ये माइनस ये प्लस। क्या किया, फिर से सुनो, कांस्टेंट माइनस मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ये माइनस ये प्लस। अब अगर आंसर लिखना होगा, तो बस याद रखना, जो पहला स्टेप्स यहां तक तो तुम करते आ रहे हो कि सर रूट्स ढूंढा, उसके बाद रूट्स जो मिला, साइन अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडिल साइन बड़े नंबर को जाएगा, दूसरा प्लस। अब पहला स्टेप्स याद रखना कि अगर सबसे बड़ी पावर के पास कोई कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर दो, कर दिया तो सर वही आंसर आ गया। और आंसर चाहिए तो बस इसका चेंज कर दो साइन, सर ये +5, सर ये -2, यही आपका आंसर होगा। ये है आपका शॉर्ट मेथड, ये आप माइंड में करोगे और चेक कर लो आपने जो सॉल्व किया क्या यही आंसर आया है। यानी इस तरीके से विद इन सेकंड सॉल्व करोगे। बस जितना तुम्हें सोचने में लगेगा कि कितना टाइम लग रहा है मुझे रूट्स ढूंढने में, क्या सोचा मैंने, सर रूट्स आ गया, साइन क्या है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ग्रेटर को दिया, चेंज कर दिया। अब पहला स्टेप्स, अगर कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर दो। 1 है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1 है तो 1 से तो उतना ही आएगा, बस साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आंसर खत्म। और बाकी के क्वेश्चंस का करते हैं बच्चा। दूसरा है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। सर 6 5 जा 12 आएगा, 12 के 2 रूट्स क्या होंगे, 4 और 3 जा, क्योंकि 4 और 3 में से ही 1 आएगा। अब रूल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, प्लस और माइनस आ गया, इतना कर लिया। अब जो भी पहला स्टेप याद रखो, पहला जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो सर +2 यहां पे आ जाएगा, इधर -3/2 आ जाएगा। उसके साइन को चेंज कर दो, -2 + 3/2, यही आपका आंसर होगा। आओ चेक कर लो बच्चा,